भारत में भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक कानून लागू होना चाहिए? क्या 3 तलाक और बहुविवाह को फिर से कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए? और आखिर महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि पूरा सदन हंगामे में बदल गया? अध्यक्ष महोदय, इन सवालों ने सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल मामला महाराष्ट्र विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर हुई चर्चा का है। बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे ने मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा, 3 तलाक कानून के क्रियान्वयन और यूसीसी को लेकर सरकार से सवाल उठाए। उन्होंने किया कि आज भी कई मुस्लिम महिलाओं को बहुविवाह, तलाक और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया, लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने हाल के कुछ मामलों का जिक्र करते हुए सरकार से पूछा कि आखिर महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता कब लागू होगी और क्या इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सदन का माहौल बदल दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की विधायक सना मलिक ने इस चर्चा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को केवल मुस्लिम समाज से जोड़कर देखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुविवाह सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरे धर्मों में भी ऐसे मामले को देखने को मिलते हैं। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान और कुरान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कोई नया कानून नहीं बनाया बल्कि कुरान में बताई गई व्यवस्थाओं का पालन किया है। सना मलिक ने ये भी कहा कि भारत में भी कुरान के नियमों का सम्मान होना चाहिए और इस्लामिक कानून लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। सना मलिक के इन बयानों के बाद बीजेपी और शिवसेना के विधायकों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने साफ शब्दों में कहा कि ये देश संविधान से चलता है, कुरान से नहीं। उन्होंने कहा कि इस सदन में चर्चा का विषय 3 तलाक कानून का क्रियान्वयन और महिलाओं को न्याय दिलाना था, न कि पाकिस्तानी धार्मिक व्यवस्थाओं की व्याख्या करना। ट्रिपल तलाकच्या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही याच्याकरता ही लक्षवेधी आहे। सन्माननीय सदस्य त्या ठिकाणी कुराण, पाकिस्तान, मुस्लिम धर्मातल्या परंपरा याचं लेक्चर देत आहेत। ते लेक्चर आम्हाला ऐकायची गरज नाही। हा देश संविधानाने चालतो, कुराणाने चालणार नाही, हे तुम्ही या ठिकाणी मी समजावून सांगतो। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले ही 3 तलाक पर फैसला ले चुकी है, लेकिन कुछ लोग आज भी धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान चलता है। एक ही संविधान मानने वाले हम सब लोग हैं। ये मुस्लिम लॉ बोर्ड फोर्ड ये सब कोई भी बोर्ड को सबको खारिज कर देना चाहिए। इनको हमारे ही देश में रह के शरिया कानून लेके आना है, जिहाद करना है। इस तरीके ऐसे सभी बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए, बैन करना चाहिए, उनके सारे मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपना रुख भी साफ कर दिया। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि महायुति सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए हाई कोर्ट एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लागू यूसीसी कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध है और उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन अब इस पूरे विवाद ने एक बार फिर देश में यूसीसी, 3 तलाक, बहुविवाह, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्था को लेकर बहस को तेज कर दिया है। एक पक्ष इसे महिलाओं के अधिकारों और सम्मान कानून की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप के रूप में देख रहा है। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र विधानसभा में उठी ये बहस आने वाले दिनों में सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के रूप में चर्चा का केंद्र बनी रहेगी।